नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। सुंदरबनी में 2 जंग लगे ग्रेनेड मिले हैं। संदिग्ध सामग्री से बंधे हुए थे ग्रेनेड बरामद हुए। बम निरोधक का दस्ता मौके पर पहुंचा है। तो ग्रेनेड बरामद हुए हैं, बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और पुलिस ने आतंकी साजिश नाकाम कर दी है। 2 जंग लगे ग्रेनेड बरामद हुए, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में यह आतंकी साजिश नाकाम हुई है। कुल मिलाकर जो स्थिति है, आप देखिए किस तरह से ये ग्रेनेड मिला है और पुलिस ने यह आतंकी साजिश नाकाम की है। बम निरोधक दस्ता भी यहां पर मौके पर पहुंचा है। और पिछले कुछ समय से लगातार आप देख रहे होंगे कि इस तरह की हरकतें काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हो रही है। एक तरफ जो जवान हैं वो ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं, जिसके तहत तमाम आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ हर वो आतंकी साजिश खत्म करने की कोशिश और कवायद है जिसके बाद आम जनता को दिक्कत हो सकती है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में ये आतंकी साजिश नाकाम हुई है। सुंदरबनी में 2 जंग लगे ग्रेनेड मिले हैं। और अजय जांडियाल मेरे सहयोगी तमाम खबरों पर अपडेट के साथ। अजय, इस पूरे घटनाक्रम में पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की एक्टिविटीज काफी बढ़ी हैं। हालांकि ये जो ग्रेनेड थे इसमें जंग लगे हुए थे, ये कितना पुराना था, क्या जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में अजय? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बेशक ये जंग लगे हुए ग्रेनेड थे, मगर जिस इलाके से बरामद हुए हैं इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आतंकियों के छुपने का या हथियार छुपाने का ठिकाना ये हो, मगर सुरक्षा बलों की पैनी नजर से ये बच नहीं पाए। और जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो सैनिक भारतीय सेना है या बाकी अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे को खंगालने में लगी हैं, ताकि किसी भी तरीके से आतंक की कोई साजिश अगर यहाँ रची जा रही है तो उसको कहीं ना कहीं नाकाम किया जा सके। सुरक्षा बलों की टीम जो है सुंदरबनी इलाके में तलाशी अभियान चला रही थी। उसी दौरान यहाँ पर ये रस्टेड ग्रेनेड जो है वो बरामद किए गए। और इन रस्टेड हैंड ग्रेनेड को बरामद किए जाने के बाद इनको अपनी कस्टडी में लेकर अब इनको डिस्ट्रॉय किया जाना है। और इसलिए क्योंकि अगर इसके अंदर विस्फोटक जो है वो अगर खराब नहीं हुआ होगा तो यकीनन वो फटने का डर रहता है। और कई बार हमने देखा है कि सिविलियन कैजुअलिटी जो है ऐसे में हो जाती है और अगर ये फट जाते हैं तो नुकसान होने का खतरा बना रहता है। मगर उसके साथ साथ अब सुरक्षा एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि आखिरकार ये ग्रेनेड वहां पहुंचे कैसे, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या इसके पीछे मंशा थी और क्या इस इलाके में कोई और भी हाइड आउट जो है वो हो सकता है या नहीं। बिल्कुल। और अजय देखिए, इस तरह की घटनाएं ये बता रही हैं कि जो आतंकवादी हैं वो अलग अलग तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे घाटी में अशांति की जाए, क्योंकि उनको पता है कि वो तमाम, अब पहलगाम उन्होंने किया, उसके बाद फिर घाटी में सब कुछ नॉर्मल हो गया। क्या उनकी साजिश यही है कि कभी कुछ नॉर्मल हो ही ना पाए यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की जाती है, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान सरहद पार से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाता है, उसके पीछे की मंशा यही लगती है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज चला करे। जो 90 के दशक के बाद आतंकवाद था, जब कश्मीरी पंडितों पर हमले हुए, सिख कम्युनिटी पर हमले हुए, कश्मीर में कई जो लोग पाकिस्तान की बात ना माने या आतंकियों की बंदूक से नहीं डरे, उनको वहां से मारा गया, उनको भगाया गया। और उसके बाद से लगातार आप देखें तो बदस्तूर पाकिस्तान जो है इस तरह से गतिविधियों को चला रहा है। मगर सुरक्षा बलों ने अब इस चीज को सुनिश्चित किया कि न सिर्फ आतंकी बल्कि आतंकियों के जो स्काउट्स हैं, आतंकियों के जो सहायक हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाइयां हों और उनको जो है वो सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। वो अलगाववादी नेता, वो पत्थरबाज, वो लोग जो सफेद पोश लोग थे, वो आम लोगों के बीच में रहकर आतंकी गतिविधियों को चलाते थे, उन पर कार्रवाइयां हुई। कई ऐसे सरकारी मुलाजिम जो पुलिस में और अन्य विभाग में रहकर आतंकियों को और पाकिस्तान का मदद कर रहे थे, उनको उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई। तो ये कई पुख्ता कदम उठाए हैं जिसकी वजह से आज आतंकवाद जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सिमट रहा है। और इसको सिमट कर पूरे तरीके से खत्म करने की जो प्लानिंग है पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को रोकने की, वो सुरक्षा बलों ने की है। और उसी का नतीजा है कि अब हर जगह पर तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन और तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं ताकि ये तमाम इरादे पाकिस्तान के जो हैं उसे नाकाम किया जा सके।
बिल्कुल, और कुल मिलाकर देखिए अजय, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है कि जिस हिसाब से आतंकवादी जो है वो अपनी सोच को अलग तरीके से लेकर जा रहे हैं, उसी हिसाब से सुरक्षा बल भी सोच रही है। जिस तरीके से हमने देखा है पिछले कुछ समय से भारत में घुसने की जो कोशिश इनकी अलग अलग तरीकों से हो रही है, ड्रोन से लेकर तमाम चीज़ों में किस तरह से इजाफा हुआ है वो हमने देखा है, कबूतर से लेकर जो इनके बैलून्स हैं वो किस तरीके से बढ़े हैं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है इनकी गतिविधियों को देखकर अजय कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि कैसे भी करके कुछ करना है यहाँ पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई हैं, जिस तरीके से जो एक्शन हुआ है, सरहद पार से आने वाले आतंकियों की घुसपैठ को रोका गया है, जम्मू कश्मीर में नए आतंकी ना बने ऐसे, इसलिए यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क और आतंकियों के समर्थक और पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले लोगों पर कार्रवाइयां हुई। उसके बाद तमाम चीजों में कमी आई है, मगर उस कमी को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाती है। वो तमाम दूर दराज के इलाके जहां आतंकी अपने कैंप जो बनाकर, छुपने के ठिकाने बनाकर रहते थे, उन जगहों पर छापेमारी होती है, वहां पर एक्शन होता है, कार्रवाइयां होती है, और उन पर जो कार्रवाइयां होती है उसी का नतीजा है कि आप देखें तो आज कश्मीर में जो आतंकियों की रिक्रूटमेंट होती थी जम्मू कश्मीर में, उसमें भारी गिरावट आई है, और अब इक्का दुक्का लोग भी जो है वो आतंकी संगठनों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, और अजय इस पर लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।